हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज का हमारा नया शब्द है क्लाइमेट। ये क्लाइमेट वर्ड बना कैसे और इंग्लिश में आया कहाँ से, आज हम जानते हैं। समुद्र के पार जहाज़ों का अगर हम निरीक्षण करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो समुद्र के जहाज़ें हैं वो कुछ दूरी के बाद हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। अब ग्रीक के लोगों का ये मानना था कि जो जहाज़ का जो दिखना जो बंद होता है उसका रीज़न है समुद्र में ढलान का होना। अब ढलान शब्द के लिए ग्रीक में एक शब्द था क्लीमा, KLIMA। अब क्लीमा शब्द जो है वो तो था ही। ग्रीक के लोगों का ये मानना था कि ढलान का असर मौसम पर होता है। मौसम और ढलान ये दोनों शब्द को जोड़ दिया गया और बाद में क्लीमा शब्द को क्लाइमेट में बदल दिया गया और इस तरीके से क्लाइमेट शब्द का अर्थ निकला मौसम। ऐसे ही इस शब्द का उपयोग हुआ। थैंक यू दोस्तों। आज का हमारा ग्रामर रहेगा देयर वॉज एंड देयर वर। इससे पहले मैं आपको जो ग्रामर पढ़ाया था उसमें मैंने प्रेजेंट के बारे में बात की थी। प्रेजेंट में देयर इज और देयर आर के बारे में हम पढ़े थे। एक बार आप पीछे का वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा वीडियो है देयर वॉज और देयर वर पर। अब चूंकि ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये पास्ट का ग्रामर है तो कहीं ना कहीं इस ग्रामर के अंत में था, थी, थे ऐसे शब्द मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये पास्ट का ग्रामर है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी वस्तु या स्थान के अंदर कोई दूसरी वस्तु या स्थान थी, इस बार मैंने थी बोला है, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर हमें यूज करना पड़ेगा देयर वॉज या देयर वर का। अब ये देखना है दोस्तों कि क्वांटिटी क्या है। अगर क्वांटिटी अंदर स्थित वस्तु या स्थान की क्वांटिटी अगर एक है तो हमें यूज करना पड़ेगा देयर वॉज का, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो हमें यूज करना पड़ेगा देयर वर का। बस फिर ये बन जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें सारा चीज़ समझ में आते चला जाता है। भिलाई में एक स्टील प्लांट था। अब ये देखना है कि भिलाई अंदर है कि स्टील प्लांट अंदर है। तो पता चलता है कि स्टील प्लांट अंदर है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी एक है तो हमें यूज करना पड़ेगा देयर वॉज। देयर वॉज अ स्टील प्लांट इन भिलाई। तालाब में बहुत सारी मछलियां थी। अब तालाब अंदर है कि मछली अंदर है, तो पता चला कि मछली अंदर है तो उसकी क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी एक से ज़्यादा है तो हमें यूज करना पड़ेगा देयर वर मैनी फिशेस इन द पॉन्ड। मोबाइल में एक रिंगटोन था। रिंगटोन अंदर है और क्वांटिटी एक है तो हमें यूज करना पड़ेगा देयर वॉज अ रिंगटोन इन मोबाइल। शहर में एक पार्क था। शहर अंदर है कि पार्क अंदर है, तो पता चला कि पार्क अंदर है। क्वांटिटी कितनी है, एक है तो हमें यूज करना पड़ेगा देयर वॉज अ पार्क इन द सिटी। ऐसे ही आप बनाते जाएंगे दोस्तों। और देखते हैं, प्रश्न पत्र में 100 सवाल थे। सवाल अंदर है और क्वांटिटी ज़्यादा है तो हमें यूज करना पड़ेगा देयर वर 100 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। अब ऐसे ही ग्रामर का हमें निगेटिव बना लेना है दोस्तों। निगेटिव बनाते समय हमें बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर वॉज और वर आया होगा उसके तुरंत बाद हमें नो शब्द का यूज़ करना है। ठीक है, तो वॉज और वर के तुरंत बाद हमें नो लगा देना है दोस्तों। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, एक ओवर में 7 गेंदें नहीं होती थी तो क्वांटिटी गेंदों की ज़्यादा है तो हमें लगाना पड़ेगा देयर वर। देयर वर नो 7 बॉल्स इन द ओवर, या हम बोल सकते हैं इन द 1 ओवर। ठीक है दोस्तों। कमरे में कोई नहीं था तो यहां से हमें समझ में आता है कि एक भी व्यक्ति नहीं था। क्या लगाएंगे, देयर वॉज। देयर वॉज नो एनी वन इन द रूम। पेड़ में बहुत सारे फल नहीं थे। क्वांटिटी ज़्यादा है, फल अंदर है तो हमें यूज करना पड़ेगा देयर वर नो मैनी फ्रूट्स इन द ट्री। कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। देयर वॉज नो एनी सॉफ्टवेयर्स
इन द कंप्यूटर। ऐसे ही दोस्तों हमें पास्ट में जितना भी सेंटेंसेस मिलते चले जाता है, देयर वॉस और देयर वर का यूज़ करना है। बस क्वांटिटी ध्यान रखिएगा कि अंदर में क्वांटिटी कितनी है। अगर क्वांटिटी एक रहेगा तो देयर वॉस लगा दीजिएगा, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो देयर वर लगा दीजिएगा। दोस्तों प्रैक्टिस करने से ही काम बनेगा। आप इसको ग्रामर को प्रैक्टिस करते जाइए और देखिए आपकी इंग्लिश कैसे बनती चली जाती है। इस वीडियो को आगे देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।